नमस्कार। ज्ञान भूमि यूट्यूब चैनल के माध्यम से जयति कवेह भारती श्रृंखला के अंतर्गत काव्य प्रकाश ग्रंथ के व्याख्यात्मक अध्ययन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय हास्य, करुण, रौद्र, वीर इन चार रसों के स्वरूप से संबंधित है तथा इनके कितने भेद संभावित हैं, अन्य आचार्यों ने इनके स्वरूप को क्या कहा तथा करुण और विप्रलंभ में क्या भेद होगा, इस पर बात करते हुए 39वें एपिसोड के माध्यम से आज का विषय हम समझेंगे। तो बिना किसी व्यवधान के सीधे विषय की ओर उन्मुख होते हैं। हास्यादीनाम क्रमेण उदाहरणम। आचार्य मम्मट ने सबसे पहले संयोग श्रृंगार और विप्रलंब श्रृंगार के उदाहरणों में किस प्रकार संयोग श्रृंगार और विप्रलंब के अभिलाष, विरह, ईर्ष्या, प्रवास और शाप के क्रम से उदाहरण दिए हैं, उनमें किस प्रकार उदाहरण संगति है, ये बताया गया है। आज हास्य रस के माध्यम से, या हास्यादीनाम यहाँ पर लिखा है, हास्यादीनाम से तात्पर्य आदि पद से हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत और शांतोपि न ममो रसः इत्यादि पर आदि पद से ग्रहण करेंगे। मतलब हास्यादि नाम से हास्य का तो ग्रहण हो ही जा रहा है, साथ में आदि पद से जो अवशिष्ट रस बचे हुए हैं उनको भी क्रम से उदाहरण सहित समझाया जाएगा। यह भाव आचार्य मम्मट का है। पहला श्लोक इसमें है जो कि किसी एक विष्णु शर्मा, जो पवित्र विष्णु शर्मा था, उसके सर पर किसी वैश्या ने एक मुक्का मार दिया। तो मुक्का मारने पर विष्णु शर्मा रोने लगा। कोई एक विष्णु शर्मा होगा, विष्णु शर्मा से यहाँ चाणक्य वाले विष्णु शर्मा नहीं लेने हैं, कोई ब्राह्मण विष्णु शर्मा जो प्रतिदिन अपने मस्तिष्क को विभिन्न मंत्रों के माध्यम से पवित्र करता था, और वह व्यक्ति किसी के कहने से, किसी के प्रेरित करने से कहीं वैश्या की संगत पा गया, और वैश्या की संगत पा जाने पर उस वैश्या ने अपने अपवित्र हाथ का घूंसा बनाया और घूंसा बना के उसको उसके सर पर दे मारा। तो ऐसी स्थिति में विष्णु शर्मा को याद आता है कि हम निरंतर अपने मस्तिष्क को अनेक मंत्रों से पवित्र करते थे और आज इसने अपवित्र कर दिया, और अपवित्र करने के कारण विष्णु शर्मा रो रहा है। तो विष्णु शर्मा के रोने से यहाँ पर जो सहृदयगत हास है वह व्यक्त हो जा रहा है, और हास नाम के स्थायी भाव की व्यक्तावस्था एवं व्यक्तावस्था ही क्या है, हास्य रस है। इसको समझ लेते हैं। हाइलाइटर ले लिया जाए। हाँ। आकुंच्य पाणिम असुचिम मम मूर्धनि वैश्या मंत्रांभसां प्रतिपदम प्रसितैः पवित्रे तारस्वनं प्रथितथूत कमदात प्रहारम हाहा हतो हम इति रोदिति विष्णु शर्मा। यहाँ पर आकुंच पाणिम असुचिम है, असुचिम कुछ मिस टाइप हो गया है, असुचिम आ है, शकार है, शकार पे ये इस प्रकार हो जाएगा आपका असुचिम, ज्यादा टाइप हो गया है। असुचिम पाणिम आकुंच्य, ये इसका उद्देश्य भाग है। और हा हा हतो हम रोदिति विष्णु शर्मा, हा हा हता हाय हाय में मारा गया, ऐसा करते हुए विष्णु शर्मा रोदिति, विष्णु शर्मा रो रहा है। विष्णु शर्मा क्यों रो रहा है, इस बात को ऊपर से समझते हैं। तो वैश्या लिखा है ना यहाँ पे, वैश्या असुचिम पाणिम आकुंच्य, वैश्या ने अपवित्र हाथ को बांधकर, हाथ को बांधकर मतलब हाथ का मुक्का बनाकर क्या किया, तारस्वनम प्रथितथूतकम प्रहारम अदात, तारस्वनम प्रथितथूतकम प्रहारम अदात। वैश्या ने अपवित्र हाथ को बांधकर तारस्वनम जोर से प्रथित थूतकम, थू की आवाज करते हुए, थू की आवाज करते हुए विष्णु शर्मा को प्रहार दिया। विष्णु शर्मा को प्रहारम अदात, प्रहार किया। कहाँ किया, तो मम मूर्धनि, मेरे मूर्धा पर, मेरे मस्तिष्क पर, मेरे सर पर
उस वेश्या ने अपवित्र हाथ से और उसकी मुट्ठी बनाकर और तारस्वनम जोर से आ थू की आवाज करते हुए उसके सर पर प्रहार किया। अब उसका सर कैसा था ये लिखा है, मंत्राम भसाम प्रतिपदम प्रसितई पवित्रे। मंत्राम भसाम, मंत्र रूपी जलों से प्रतिपद मतलब निरंतर, जिसको पवित्र बनाया गया था, ऐसे मस्तिष्क पर उस वैश्या ने अपने अपवित्र हाथ की मुट्ठी बनाकर और थूत कम अर्थात थू की आवाज करते हुए प्रहार मार दिया। और प्रहार मार देने से वह जो, एक सेकेंड, विष्णु शर्मा है वो रोने लगा। ये तो हो गया इसका अर्थ। अब इसमें क्या आलंबन है क्या उद्दीपन है ये हमने लिख दिया है क्या, इसलिए क्योंकि आपको सुविधा रहे। विष्णु शर्मा अत्र आलंबनम, जैसा कि आलंबन बताया था कि आलंबन का भाव होता है आश्रय। आलंबन दो प्रकार का होता है, एक आलंबन विभाव दो प्रकार का होता है, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो आश्रय जो हो गया वो विष्णु शर्मा हो गया आलंबन, और रुदन हो गया उद्दीपन। विष्णु शर्मा आलंबन और विष्णु शर्मा का जो रुदनम उद्दीपनम। स्मित हास अनुभाव, स्मित हास जो है मंद हास, जो सामाजिक निष्ठ मंद हास है। विष्णु शर्मा एक तो पवित्र ब्राह्मण, और जब तुम ब्राह्मण थे तो वैश्या के पास करने क्या गए, और वैश्या जैसे व्यक्ति के पास अगर कुछ करने जाओगे तो वो इस प्रकार का कृत्य संपादित करेगी ही, इसमें रोने की क्या बात है। तो जो सहृदय निष्ठ हास है, स्मित हास, वो हो जाएगा अनुभाव, और आवेग चपलता आदि क्या हो जाएंगे, आवेग चपलता आदि व्यभिचारी भाव हो जाएंगे। और जैसा कि रस सूत्र में निर्दिष्ट किया गया था, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति ही, यहाँ पर हास नाम का जो स्थायी भाव है वो उद्भूत हो रहा है। इस कारण से यहाँ पर हास्य रस है, हास्य रस यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, एक बात और यहाँ पर समझ लेनी है कि हास्य रस जो होता है वो भरत मुनि ने, भरत ने सबसे पहले किसका निर्देश किया, मतलब रसों के क्रम का निर्देश करने का कोई कारण है उसको बताया था हमने ना। तो भरत ने सर्वजन संवेद्य और हृदय होने के कारण श्रृंगार रस को पहला स्थान दिया, और श्रृंगार के बाद व्यक्ति दूसरी प्राथमिकता देता है तो हास्य को देता है, मतलब हंसी मजाक को देता है। तो दूसरे नंबर पे उन्होंने हास्य रस को रखा। इस हास्य रस में विकृत वाणी आकार चेष्टा वाले जिस व्यक्ति को देखकर या उसकी बातें सुनकर है ना हंसी आती है, वह हास्य रस का आलंबन होता है। तथा उसकी चेष्टा में जिस प्रकार उसकी चेष्टा होती है उसको उद्दीपन कहा गया है। और आंखों को सिकोड़ना, मुस्कुराना आदि जो होता है, जैसे हंसी आती है तो हंसी के हास्य रस के 6 भेद माने हैं नाट्य शास्त्र में। भरत मुनि ने हास्य रस के 6 भेद माने हैं कि हास्य कई प्रकार का होता है व्यक्ति के आधार पर। उत्तम मध्यम अधम पहले 3 प्रकार का बताया, उत्तम के 2 भेद, मध्यम के 2 भेद और अधम के 2 भेद। 2-2 भेद से हास्य रस 6 प्रकार का हो जाता है। उत्तम कोटि के हास्य को स्मित हास्य या फिर हसित हास्य कहा जाता है। स्मित हसित और विहसित और अपहसित हास्य मध्यम कोटि का है, और अवहसित और अतिहसित हास्य जो है उसको अधम कोटि का माना गया है। आपका जो रसगंगाधर है उसमें प्रत्येक हास्य के स्वरूप का निर्देश किया गया है। ईसत ईसत फुल्ल कपोलाभ्याम इत्यादि के माध्यम से जो वहां कारिका दी गई है, उससे हास्य रस के प्रत्येक हास्य रस के भेद का स्वरूप बताया गया है। तो हास्य रस के 6 भेद होते हैं, इसका निर्देश सबसे पहले भरत मुनि ने किया, और पंडित राज जगन्नाथ ने भी इनके लक्षणों सहित इनके स्वरूप को समझाया है, हास्य रस के भेदों को। तो यहाँ पर हास्य के एक भेद, जिसमें अब इसमें स्मित आदि के माध्यम से इसमें कोई विशेष नहीं बताया गया, हास्य तो हास्य होता है, और इस दृष्टि से हास्य को यहाँ पर हास्य का एक ही उदाहरण दिया गया। इसके अतिरिक्त दूसरा उदाहरण जो है, हाँ यहाँ पर एक चीज और समझनी चाहिए कि हास्य रस में प्रायः जो अनुभव करने वाला व्यक्ति होता है, मतलब सहृदय ही आश्रय होता है, और सहृदय के आश्रय होने के कारण यहाँ पर जो क्या कहते हैं अनुभाव है स्मित हास्य, वो सहृदयगत होता है। वो तो रो रहा है, और जो जो आलम्बन है यदि वो रोएगा तो ऐसी स्थिति में तो समस्या हो जाएगी, फिर तो यहाँ करुण होने लगेगा। इसलिए
सहृदयगत स्मित हास अनुभाव होने से यहाँ पर आश्रय कौन होता है? परिशीलक माना गया है। इसलिए यह हास्य रस का स्वरूप है। हास्य का जो स्थायी भाव है वो हास है ना। रतिर हासश्च शोकश्च, हास रस, इसका हास जो है वो स्थायी भाव है। और क्या कहते हैं, विष्णु शर्मा इस पद्य में आलंबन है, रुदन उद्दीपन है, स्मित हास जो परिशीलक निष्ठ है वो अनुभाव है, आवेग चपलता आदि जो है वो व्यभिचारी भाव है। अब यहाँ पर कुछ आचार्यों का मत है कि स्मित हास जो यहाँ पर बताया जा रहा है वो विष्णु शर्मा निष्ठ ही है, क्योंकि विष्णु शर्मा एक पवित्र ब्राह्मण जो वैश्या के संपर्क में आ गया, और वैश्या के संपर्क में आने से जिसने अभी तक किसी स्त्री का स्पर्श तक नहीं किया, आज वो अपवित्र हाथ से इसके सर पर मुक्का मार रही है और आथू की आवाज भी कर रही है। तो ऐसी स्थिति में विष्णु शर्मा को स्मित हंसी भी आ रही है, तो ये अनुभाव विष्णु शर्मा का ही है। तो यहाँ पर ये निर्देश अन्य आचार्य का मिलता है, लेकिन हमको जैसा मिला है हम वैसा ही अध्ययन करेंगे। और इतना अध्ययन कर ले जाना ही, ऋषिकल्प जो वाणी है उसको समझ लेना ही, यथा किंचित समझ लेना भी बहुत बड़ी बात है। इसी आधार पर हम दूसरे पद्य की तरफ उन्मुख होते हैं। दूसरा पद्य जो है वो करुण रस का है। करुण रस का है, इसमें का जो प्रसंग दिया गया है उसमें मत वैविध्य है। मत वैविध्य ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि जयंत भट्ट का कहना है कि कश्मीर राज्य की माता के मर जाने पर जो भट्ट नारायण है वो रुदन कर रहे हैं। अब ये जयंत भट्ट कौन है, कश्मीर राज्य की माता और भट्ट नारायण कौन है, इसका निर्देश टीकाकारों ने नहीं किया है। दूसरा ये मत मिलता है कि महेश्वर नाम के जो आचार्य हैं वो कहते हैं कि मदालसा की मृत्यु पर जो वहां की स्त्रियां हैं उस नगर की, वो रुदन कर रही हैं, और उनसे संबंधित ये मत है। और कुछ लोग कहते हैं कि राजपत्नी के मर जाने पर, किसी राजा की पत्नी थी उसके मर जाने पर जो परिवार के लोग हैं वो रुदन कर रहे हैं। अब ये चीज तो समझ में आ गई कि कोई माता है वो मर गई है, और उस माता के मर जाने से जो उससे संबंधित लोग हैं वो उनके अंदर रुदन उत्पन्न हो रहा है, वो रो रहे हैं, बहुत तेज रो रहे हैं। अब इस बात को समझ लेते हैं कैसे रो रहे हैं। हा मातस्त्वरितासि कुत्र किमिदम हा देवता क्वाशिषः धिक् प्राणान् पतितः असनिर्हुतवः स्तेंगे सुदग्धे दृशौ इत्थं घर घर मध्य रुद्ध करुणाः पौरांगनानां गिरः चित्रस्थानपि रोदयन्ति ततधा कुर्वन्ति भित्तिरपि। इत्थम, इस प्रकार से, घर घर मध्य रुद्ध करुणाः, घर घर आते हुए बीच बीच में रुक जा रहा है जिनका गला, ऐसी करुण अवस्था वाले, पौरांगना नाम गिरा, पौरांगनाएं जो हैं, पुर की अंगनाएं हैं, उनकी बाणी कैसी हो गई है, घर घर आ रही है और मध्य में रुद्ध हो जा रही है, रुक जा रही है रोते रोते, इतना तेज रो रही है कि मध्य में जो रुक जाते हैं ना, गला भर जाता है, बहुत देर तक गला सूख जाता है रोते रोते। तो ये पौरांगना नाम गिरह कैसी हैं और क्या करती हैं, चित्रस्थान अपि रोदयंती, ये जो पौरांगना नाम गिरा है, पुर की जो अंगना है उनकी जो ध्वनियां हैं वो चित्र में विद्यमान, जो चित्र लगे हुए हैं उस महल में, उनको भी रुला रही हैं। और भित्ति अपि सतधा कुर्वन्ति, भित्ति अर्थात दीवालों को भी 100 भाग में बना दे रही, मतलब दीवालें भी फट जा रही हैं, वहां की जो दीवारें हैं वो फट जा रही हैं, इतना भयंकर उनका रुदन है। अब कैसे रुदन कर रही हैं इस बात को समझ लेते हैं। हा मातः, हे माता, त्वरितासी, कुत्र त्वरितासी, हे माता तुम त्वरित शीघ्र ही कहाँ हो, मतलब कहाँ चली गई, इतनी जल्दी कहाँ चली गई। किम इदम, यह क्या हुआ, हा देवता क्वाशिषा, देवताओं के आशीर्वाद भी कहाँ चले गए, देवता, हा देवता, जो देवता हैं वो भी कहाँ चले गए, जिनसे निरंतर तुम प्रार्थना करती थी, राज्य के कल्याण की और अपने कल्याण की निरंतर प्रार्थना करती थी, वह देवता भी कहाँ गए, क्वाशिषा, उन ब्राह्मणों के आशीर्वाद कहाँ चले गए, धिक् प्राणान, प्राणों को भी धिक्कार है। क्या है, असनी हुतवः पतितः, असनी मतलब अकल्याणकारी, जो वज्र, हुतवः अर्थात वज्रपात हो गया, पतितः, और क्या है,
ते अंगेषु दग्धे दृशौ, तुम्हारे अंगों में जो नेत्र हैं वो भी जल गए हैं। ये उस माता की अवस्था को देखकर जो पौर स्त्रियां हैं, पुर की जो स्त्रियां हैं, पुरांगनाएं हैं, पौरांगनाएं हैं, वो रो रही हैं, हे माता तुम कहाँ इतनी जल्दी चली गई। और किम इदम, यह क्या हुआ। हा देवता, देवता भी कहाँ चले गए जो निरंतर पूजे जाते थे हमारे राज्य में, उन्होंने बिल्कुल भी कृपा नहीं की। और तो छोड़िए, ब्राह्मणों के आशीर्वाद भी कहाँ चले गए। धिक प्राणान, प्राणों को भी धिक्कार है जो माता के जाने पर अभी भी निकल नहीं रहे हैं। और असनी हुतवह पतितः, ये असनी ही अर्थात अमंगलकारी वज्रपात हो गया। वज्रपात तो अमंगलकारी ही होता है। ते अंगेसु, तुम्हारे अंगों में, दग्धे दृशौ, तुम्हारे नेत्र जल गए हैं। और क्या है, आंखें भी जल गई हैं। इस प्रकार इत्थम, इस प्रकार, घर घर मध्य रुद्ध करुणा, घर कर की आवाज करते हुए, मध्य रुद्ध, बीच में रुक जा रहे हैं, करुणाहा, करुणा ये किसका विशेषण है, गिरा का विशेषण है। गिरा मतलब बाणियां कैसी हो गई हैं, जो घरघरा रही हैं, मध्य में रुक जा रही हैं। ऐसी किन की बाणियां हैं, तो पौरांगना नाम, पुरस्त्रियों की जो बाणियां हैं वो क्या कर रही हैं, चित्रस्थान अपि रोदयंती, चित्र में लिखित, जो चित्र लिखित को भी रुला रही हैं। जैसे चित्र कोई बना है, वो चित्र देखकर भी रो दे रहा है, ये अतिशयोक्ति है। जैसे चित्र में रोने का धर्म नहीं होता है, लेकिन ये जिनकी जो करुणा है वो अत्यंत दीप्त है, जिस कारण ऐसी कल्पना की जा सकती है कि चित्रों में विद्यमान जो लोग हैं वो भी रो दे रहे हैं, और जो वहां की दीवारें हैं, जो भित्ति है, उनको 100 प्रकार से फाड़ दे रही हैं। ऐसी बाणी, भित्तियों के भी सैकड़े सैकड़े टुकड़े कर डाल रही हैं। ऐसी बाणियां यहाँ पर कही गई हैं। तो इसका अर्थ आप लोग समझ ही गए होंगे। यहाँ पर मृत माता आलंबन हो जाएंगी, जो माता मर गई हैं, और दाहादि, जो उनका नेत्र इत्यादि जल गए हैं, वो उद्दीपन हो जाएगा। और रुदन क्या हो जाएगा, अनुभाव, जो कि कार्य है। मृत माता आलंबन को देखकर दाहादि उद्दीपन के माध्यम से रुदन नाम का अनुभाव हो रहा है। और दैन्य ग्लानादि जो है वो व्यभिचारी हैं, दैन्य ग्लानादयः व्यभिचारिणः। ऐसा निर्देश काव्य प्रकाश में नहीं मिलता है, ये काव्य प्रकाश का मूल भाग नहीं है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए इसको यहाँ टंकित किया गया है ताकि आपको समझने में समस्या न हो। तो आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव और अनुभाव व्यभिचारी के संयोग से यहाँ पर शोक नाम का स्थायी भाव जागृत हो रहा है। और शोक नाम का स्थायी भाव जब जागृत होगा तो उसकी अवस्था करुण रस कहलाएगी, है ना। व्यक्तः सतैर विभावात्यैहि स्थायी भावो रसः स्मृतः, ये बात कही गई है। और विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो इस श्लोक में किस प्रकार करुण रस है, ये बात आप लोग समझे। दूसरा देख लेते हैं भाई। दूसरा क्या है, एक मिनट। रौद्र रस, रौद्र रस, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है। एक चीज और इसमें समझना, वैसे तो सभी में समझना चाहिए था, लेकिन जो करुण रस है, इसमें यहाँ टीकाकार ने निर्देश कर दिया है कि करुण रस होता कहाँ है। तो इष्ट नासाद अनिष्टाप्ते करुणाख्यो रसो भवेत, इष्ट का नाश और अनिष्ट की प्राप्ति। इष्ट यहाँ पर माता है, और अनिष्ट अर्थात माता की मृत्यु हो गई है, जो लोगों को अभिमत नहीं थी, ये क्या हो गई, करुणाख्यो रसो भवेत, करुण नाम का रस होता है। और धीर ही कपोत वर्णोयम, है ना, कपोत नाम का वर्ण होता है। कथितो यम दैवतः, और यम नाम का देवता होता है। ये साहित्य दर्पण की पंक्ति है शायद। शोक अत्र स्थायी भाव स्यात्, शोक नाम का यहाँ पर स्थायी भाव होता है। और क्या लिखा है, सोच्यम आलम्बनम मतम, जो विचार है, जो चिंता है, ठीक है, जिस व्यक्ति का वध हो गया है वो आलंबन हो जाएगा। तस्य दाहादिका अवस्था, और उस आलंबन की दाहादिक अवस्था जो है, भवेत उद्दीपनम पुनः, वो उद्दीपन कहलाएगा। अनुभावा दैव निंदा भूत भूपात कृंतितादय इत्यादि से माध्यम से यहाँ पर बहुत निर्देश किया गया है। इसको जब साहित्य दर्पण पढ़ेंगे तभी समझ लिया जाएगा। तो ये इस पद्य में करुण रस है। अब यहाँ पर एक समस्या उत्पन्न होती है कि करुण में भी
दुख होता है और विप्रलंभ में भी दुख होता है। तो करुण और विप्रलंभ में अंतर क्या है? तो यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि कोई प्रियतम व्यक्ति है, वह अगर सार्वकालिक नष्ट हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए तो करुण रस, और वह व्यक्ति जीवित है और पुनर्मिलन की आशंका है तो विप्रलंभ होगा। तो ये ही सामान्य स्थूल अंतर यही है। बाकी आचार्यों के बहुत सारे मत मिलते हैं, उनको छोड़ते हुए उनका अलग से एक डिस्कशन क्लास बना दिया जाएगा, जिसमें करुण और विप्रलंभ का क्या भेद है और क्या क्या समस्याएं आती हैं, इस पर पंडित राज जगन्नाथ ने बहुत विस्तृत चर्चा की है, उसका निर्देश कर दिया जाएगा। सामान्य रूप से आप करुण रस समझे। इसके बाद रौद्र रस है। रौद्र रस में ये जो श्लोक है वो शायद बैडी संगार का है, भट्ट नारायण विरचित जो बैडी संगार है। और बैडी संगार की कथा का प्रसंग ये है कि द्रोणाचार्य को लोगों ने मार दिया, पांडवों ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। और द्रोणाचार्य का वध देखकर सुनकर जो उसका पुत्र है, कौन? अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य के जो पुत्र हैं अश्वत्थामा, अश्वत्थामा को जानते ही होंगे आप। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण, है ना, सप्तैते चिरंजीविनः, ये 7 चिरंजीवी कहे गए हैं। तो उनमें से अश्वत्थामा भी एक है। अश्वत्थामा की सार्वकालिक मृत्यु नहीं हुई, चिरंजीवी है। अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमान च विभीषण कृपः परशुरामश्च। कृपः और परशुराम ये सब मिलाकर 7 सप्तैते चिरंजीविनः, 7 ये चिरंजीवी कहे गए हैं। तो ठीक है, इसको तो जान ही लीजिए। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, व्यास ऋषि, और क्या है? अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान और विभीषण, कृपा और परशुराम, ये 7 चिरंजीवी कहे गए। अर्थात ये अमर हैं, की मृत्यु नहीं हुई है और सर्वकालिक इनकी उपस्थिति मानी जाती है। साइंस भी बताता है कि किन्हीं जंगलों में अश्वत्थामा को देखा गया था, किसी डॉक्टर के पास इलाज कराने जा रहा था। ऐसा हमने जो आज तक जो धारावाहिक आता है उस पर देखा था। तो ठीक है, ये तो अलग बात है, लेकिन ये प्रसंग यही है कि द्रोणाचार्य को पांडवों ने मार दिया और उसको भी छल से मारा, क्योंकि द्रोणाचार्य को मारना इतना आसान नहीं था। जिन्होंने स्वयं पांडवों और कौरवों को धनुर्विद्या सिखाई हो, गुरु का वध कैसे कोई कर सकता है? लेकिन गुरु का वध कैसे किया? जब युधिष्ठिर से कहलवाया गया अश्वत्थामा हतः नरोवा कुंजरः, इस प्रकार का जो उच्चारण युधिष्ठिर ने किया, तो जब कुंजरः कहा तो वहां पर शंखनाद कर दिया, जिससे द्रोणाचार्य उसको समझ नहीं पाए कि क्या कहा। तो उनको लगा कि उनका पुत्र मर गया। पुत्र की मृत्यु के शोक में वह अपने हथियार डाल देते हैं और पांडव उन पर आक्रमण कर देते हैं, जिससे उनका वध हो जाता है। ये कथा आप लोग सुने होंगे, लेकिन फिर भी रेफरेंस के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश किया गया है। तो अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु के उपरांत क्रोध में आ जाता है। क्रोध में आकर ये श्लोक बोलता है, मतलब भट्ट नारायण अश्वत्थामा नाम के पात्र से ये श्लोक बुलवाते हैं, जो कि बैडी संहार का ये श्लोक है। क्या है? तो कृतम अनुमतम दृष्टम वा यही इदम गुरुपातकम मनुज पशुभि निर्मर्यादैहि भवद्भि आयुधैहि नरक रिपुड़ा सार्धम, सार्धम यहाँ पर होना चाहिए, हिंदी रख लीजिए, तेसाम समीव किरीटिना, अनुस्वार छूट गया था इसमें सार्धम में, है ना, मयम हम संग, क्या लिखा है? मयमहम श्रृंग मेदो मांसैहि करोमि दिशाम बलिम, है ना, क्रीटिनाम अयम अहम अश्रृंग, मेद और मांस, मेद और मांस, मेद मतलब होता है, अश्रृंग मतलब रक्त, मेद, यहां पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक सेकेंड। अश्रृंग मतलब है रक्त और मेद मतलब होता है अतड़ियां, नसें, और मांस तो आप लोग जानते ही हैं। इन सब से क्या करूंगा? दिशाम बलिम करोमी। अयम अहम, यह है मैं है अश्वत्थामा, अयम यहां पर लिखा है और लिखा है अहम, अयम अहम अश्वत्थामा। ठीक है, क्या करूंगा? दिशाओं की बलि करूंगा। किनकी? किनके? रक्त और मेद और मांस से दिशाओं की बलि करूंगा, ये बात है। किरीटिनाम सभीम किरीटिनाम, तेसाम सभीम किरीटिनाम। ठीक है, नरक रिपुड़ा सार्धम,
नरक रिपु कौन है? नरकासुर के रिपु कौन थे? भगवान कृष्ण। और उनके साथ तेसाम अर्थात सभीम किरीटिनाम, भीम और अर्जुन के रक्त, मेद और मांस से दिशाओं की बलि करता हूं अभी तुरंत। क्योंकि इन्होंने क्या किया? अब यहां पर नरक रिपु, ठीक है, सभीम, किरीटी, इन तीन लोगों का निर्देश किया गया। तो यहां पर कृतम अनुमतम दृष्टम, जिन्होंने वध किया, गुरुपातकम इदम गुरुपातकम यही ही कृतम अनुमतम दृष्टम, गुरु जी का वध जिनके द्वारा, यह गुरु जी का जो वध है वो जिसने किया, जिसने उसकी अनुमति दी और जिसने उसको देखा, ऐसे तीनों प्रकार के लोगों के रक्त, मेद और मांस से मैं दिशाओं की बलि करूंगा। ठीक है, यही ही का विशेषण बनता है मनुज पशु भी, जो मनुष्य रूप में पशु हैं, गुरु का वध नहीं करना चाहिए। अब मनुष्य गुरु का वध कर रहा है तो पशु तुल्य हो गया, इसलिए मनुज पशु भी, मनुजा एव पशवः, तई ही मनुज पशु भी, और निर्मर्यादई ही, जिन्होंने मर्यादा का भी उल्लंघन किया है, क्योंकि गुरु का वध शास्त्र निषिद्ध है। और भवत भी, आप सबके द्वारा, उदायुदई ही, उठाए गए अस्त्रों के द्वारा। आप समझ रहे हैं? यहां पर लिखा है यही ही जिनके द्वारा इदम गुरुपातकम कृतम अनुमतम दृष्टम बा, जिनके द्वारा यह गुरुपातक, गुरु जी का वध किया गया, अनुमत किया गया अथवा देखा गया। वध किया किसने? अर्जुन ने। अनुमति किसने दी? भगवान कृष्ण ने। और देखा किसने? भीम इत्यादि ने। तो जिन लोगों ने इस हत्या में, गुरु हत्या में पार्टिसिपेट किया है, उनको उनके रक्त, मेद और मांस से क्या करूंगा? मैं दिशाओं की बलि करूंगा। मतलब उनके रक्त, मेद, मांस को खींचकर दिशाओं में फैला दूंगा, दिशाओं की पूजा करूंगा। तो ये पद है जो कि अश्वत्थामा क्रोध में आकर कह रहा है। यहां पर यही ही पद दिया है, तो यही के कई विशेषण, यही ही मनुज पशु भी, जो मनुष्य के रूप में पशु बन गए हैं, जिनमें मर्यादा का अभाव है, और जो उठाए हुए आयुधों से, मतलब आयुध से ही किसी को मारा जा सकता है ना। भवत भी उदायुधई यही ही गुरुपातकम कृतम अनुमतम दृष्टम बा, इस प्रकार इसका अर्थ कर लेंगे, अन्वय कर लेंगे। और उन सब तेसाम, तेसाम सभीम किरीटिनाम, उन सब का, भीम के सहित किरीट आदि, और जो वहां पे नकुल, सहदेव, जितने लोगों ने देखा था, और नरक रिपुड़ा सार्धम, नरक रिपु भगवान कृष्ण हो गए, उनके साथ, मतलब उनके भी रक्त, मेद और मांस से दिशाओं की बलि करूंगा। तो ये हो गया इस पद्य का अर्थ। अब इसमें किस प्रकार विभाव आदि हैं ये समझ लेते हैं। अपकारी अर्जुन हो गए विभाव, क्योंकि अश्वत्थामा के प्रति तो अपकार ही किया है ना अर्जुन, कृष्ण और भीम इत्यादि हो गए विभाव। पिताजी का मरण और अस्त्रों का उत्थान जो किया है उन लोगों ने, मतलब गुरु जी के मार दिया, और वो गुरु जी मेरे पिताजी हैं, और अस्त्रों को उठाया, तो ये हो गया उद्दीपन। उसके साथ प्रतिज्ञा यहां पर अनुभाव हो गया कि मैं उनके रक्त, मेद और मांस से दिशाओं की बलि करूंगा, यह अश्वत्थामा कह रहा है। और ये प्रतिज्ञा यहां पर अनुभाव हो जाएगा। गर्भ नाम का व्यभिचारी भाव है, जो उसके अंदर एक गर्भ उत्पन्न हो रहा है कि मैं निश्चित रूप से नरक रिपुड़ा सार्धम तेसाम सभीम किरीटिनाम, है ना, अयम अहम, यह मैं, उनके क्या, अश्रिंग, मेद और मांस, यहां पर कुछ गलत टाइप हुआ, अश्रिंग, तो ऐसे कर लीजिए, अयम अहम अश्रिंग, मेद और मांस, तई ही मांसई ही दिशाम बलिम करोमि। तो प्रतिज्ञा, अनुभाव, गर्भ, व्यभिचारी भाव और इनके सबके संयोग से यहाँ पर क्रोध नाम का स्थायी भाव उद्भूत हो रहा है। और काव्य नाट्य में समर्पित होने के कारण जब स्थायी भाव रसः स्मृतः लिखा है ना, काव्य नाट्ये च समर्पिता ही, काव्य नाट्ये च समर्पिता ही, ये शायद रसगंगाधर की पंक्ति है। यहाँ पर लिखा है कारणान्यथ कार्याणि सहकारीण यानि च रत्यादे स्थायिनो लोके तानि चेर नाट्य काव्ययो हो। वह जब नाट्य और काव्य में आएंगे तो विभावानुभावस्तत्कथ्यन्ते व्यभिचारिणः व्यक्तः ततैर विभावाद्यैहि स्थायी भावो रस स्मृता। तो इस पद्य में रौद्र रस की किस प्रकार संगति है, इस बात को आप लोग समझे। देखते हैं वीर रस।
वीर रस का ये उदाहरण है। ये हनुमान नाटक के 11वें सर्ग से लिया गया, 11वें अंक से लिया गया, क्योंकि नाटक में अंक न होते हैं। हनुमान नाटक बहुत अच्छा नाटक है, और इसका प्रसंग ये है कि जो आपका मेघनाद है, मेघनाद का इसमें वीर रस है। किस प्रकार मेघनाद गुस्सा कर रहा है और राम से प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार है, इसी बात को समझेंगे। तो मेघनाद के सामने अन्य लोग जा रहे हैं, जब बानर जा रहे हैं, जो बानर सेना है वो उनको सामने जा रही है, तो उनको कह रहा है तुम साइड हो जाओ। लक्ष्मण से कह रहा है तुम तो बिल्कुल ही किनारे रहो, क्योंकि तुमसे कोई लेना देना हमारा है ही नहीं। मैं तो उसको ढूंढ रहा हूं जिसकी थोड़ी सी भ्रकुटी टेढ़ी करने से समुद्र भी नियमित हो गया था, समुद्र सीमित हो गया था। समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था ना, समुद्र मार्ग नहीं दे रहा था। तो तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस में, विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय विन होति न प्रीति। तो इस प्रकार जब उन्होंने क्रोध किया भगवान राम ने, तो जो समुद्र है वो सीमित हो गया, नियमित हो गया। मतलब उसमें जो हलचल हो रही थी, जो समुद्र में सेतु बनाने के लिए अपेक्षित थी, उस जो हलचल थी वो वहां पर विलुप्त हो गई और समुद्र शांत हो गया। तो समुद्र का शांत होने वाला यहां पर लिखा है नियमित जलधिम रामम, राम का विशेषण दिया है। कह रहा है ननु अहम अहम मेघनाद, मैं मेघनाद क्या कर रहा हूं, रामम अन्वेषयामी, राम को खोज रहा हूं। तुम बानर साइड हटो, लक्ष्मण तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मैं किसको ढूंढ रहा हूं, रामम अन्वेषयामी। और कैसे राम है, ये राम का एक विशेषण दिया है, किंचित भ्रूभंग लीला, थोड़ी सी भ्रकुटी टेढ़ी करने से, नियमित जलधिम, नियमित कर दिया था, नियंत्रित कर दिया था समुद्र को जिसने। मतलब मैं मेघनाद हूं, है ना। ऐसा मेघनाद, कैसा मेघनाद है जिसका विशेषण एक दिया है, क्षुण्ण सक्रेभ कुंभा। सक्र मतलब इंद्र और इब मतलब हाथी। सक्र इंद्र के हाथी के, कुंभ मतलब गंडस्थल को जिसने फाड़ दिया था। तो मेरे तुल्य व्यक्ति कोई होना चाहिए ना, उससे मैं युद्ध करूंगा। और तुम तुच्छ बानर यहां क्या कर रहे हो, और लक्ष्मण तुमसे कोई लेना देना ही नहीं है। तो मुझे क्या चाहिए, मेरे बराबर जो बलिष्ठ व्यक्ति है उसी को मैं खोज रहा हूं, उससे मेरा युद्ध होगा, उससे मेरी प्रतिस्पर्धा होगी, तो मुझे लगेगा कि मैं युद्ध कर रहा हूं। और तुम लोग तो चिरकुट हो, तुम लोग क्या कर लोगे। तो इसी बात को इस श्लोक में किस प्रकार व्यक्त किया गया है, क्षुद्राः संत्रासमेते विजहित हरयः क्षुण्ड सक्रेव कुंभा युष्मद्देहेषु लज्जां दधति परममी सायका निष्पतन्तः सौमित्रे तिष्ठ पात्रं त्वम् असि न हि रुषाम ननु अहं मेघनादः किंचित भ्रूभंग लीला नियमित जलधिम राममन्वेषयामि। ये श्लोक का यहां पर ये इसका वाचन हो गया। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। वैसे हमने मोटा मोटा भावार्थ तो आपको बता ही दिया है, लेकिन जो अर्थ है, जो अनुवाद है इसका, वो समझ लेते हैं। हरयः, एते हरयः, जो बानर बार बार मेघनाद के पैर को नोच दे रहे थे, कभी उसको गुदगुदी कर दे रहे थे, ऐसे बानरों से दुखी होकर वो कहता है, एते हरया, हरि मतलब बानर का ही पर्याय शब्द है, एते क्षुद्राः हरयः संत्रासम विजहिता। जब ऐसा किया तो एक आध बानर की मुड़ी पकड़ के वो फेंक दिया। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि बानर सब डरने लगे। तो कहता है एते क्षुद्राः हरयः संत्रासम विजहिता, विजहित नहीं लिखा है, विजहत लिखा है। यहां पर एक एक्स्ट्रा मात्रा लग गई है, वही मैं कहूं अर्थ क्यों नहीं लग रहा है। विजहत मतलब त्याग दें। ऐसे डरने वाले डरपोक, क्षुद्र डरपोक बानर जो हैं वो सब ये भय को त्याग दें। क्यों कि युष्मद देहेषु, है ना, निष्पतन्तः अमी सायकाः लज्जाम दधति। परम, परम मतलब क्योंकि युष्मद देहेषु, आपके देह पर गिरते हुए जो बाण हैं वो लज्जा धारण कर रहे हैं। क्योंकि इन बाणों का पात्र, असली पात्र तो वह राम है, जिसने थोड़ी सी भ्रकुटी टेढ़ी की और समुद्र सीमित हो गया। इसलिए क्षुद्र बानरों तुम भय छोड़ दो,
क्योंकि तुम्हारे शरीर पर गिरते हुए मेरे ये बाण हैं वो लज्जा धारण कर रहे हैं, क्योंकि तुम पात्र ही नहीं हो। अरे मान लीजिए छोटा सा देश पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान देश में अगर अपनी सेना पहुंचा दी जाए तो बताते हैं कि इतनी सेना है कि जितने वहां के नागरिक नहीं है, ऐसी मतलब अतिशयोक्ति है वैसे ये। तो इसके अतिरिक्त भी एक उदाहरण बना सकते हैं। युद्ध में मूल रूप से तुल्यता अपेक्षित होती है, नहीं तो वो युद्ध नहीं कहलाया जाता है। युद्ध न होकर क्या हो जाता है, एक पक्षीय हो जाता है। जैसे पाकिस्तान बार बार बोलता रहता है हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे भाई तुम भारत के तुल्य तो हो कम से कम। एक मूवी है कुश्ती, उसमें राजपाल यादव जो है वो खली से लड़ने के लिए जाता है, तो खली और राजपाल की कोई तुलना ही नहीं है, कोई समानता ही नहीं है, तो उनका वो युद्ध कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर भी जो क्षुण्ण सक्रेव कुंभा मेघनाद जो है, जिसने इंद्र के हाथी के गंडस्थल को फाड़ दिया था, ऐसा मेघनाद जो है उसके बाण जब बानरों पर गिरेंगे तो लज्जा तो धारण करेंगे ही। अब भारत अगर पाकिस्तान जैसे भूखे देश से युद्ध करेगा तो ये लज्जा की बात है, ये वीरता की बात नहीं है। इसलिए उनको कई बार हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि भाई आप चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ठीक से दाल रोटी तो खा लो, भूखों मर रहे हो और हुड़की दिखा रहे हो हमको, तो ये औचित्यपूर्ण बात नहीं है। अत्र राम आलंबनम, यहाँ पर राम क्या हो जाएंगे, आलंबन। समुद्र बंधनम उद्दीपनम, समुद्र का बांधना हो जाएगा उद्दीपन। और क्षुद्राणाम उपेक्षा भाव, क्षुद्रों की उपेक्षा और राम के प्रति प्रतिस्पर्धा जो मेघनाद के अंदर जागृत हो रही है, ये हो जाएगा अनुभाव। ऐरावत गजस्य, ऐरावत जो हाथी है उसके मस्तक भेदन विषय जो स्मृति है कि मैंने ऐरावत गज के मस्तक का भेदन किया था, ये स्मृति यार, मैं हल्का मेघनाद नहीं हूं मैं, है ना। अब वो ये गुड्डू बबलू भैया नहीं रहे, अब इनको चाहिए फुल सम्मान, ठीक है, फुल इज्जत, ठीक है। ये जो डायलॉग नहीं है मिर्जापुर का, तो ये मेघनाद हल्का मेघनाद नहीं है, इसने ऐरावत गज के मस्तक का भेदन किया था और इसकी स्मृति करके कह रहा है कि मैं, मेरा प्रतिस्पर्धी केवल राम हो सकता है जिसने अपनी थोड़ी सी भ्रकुटी टेढ़ी कर कर समुद्र को सीमित कर दिया था। यह हनुमान नाटक का पद्य है और इसमें गर्भ नाम का व्यभिचारी भाव उसकी स्मृति से उद्भूत हो रहा है। तो आलम्बन उद्दीपन और अनुभाव मतलब विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से यहाँ पर क्रोध नाम का उत्साह नाम का स्थायी भाव जागृत हो रहा है। और उत्साह नाम के स्थायी भाव के जागृत होने पर यहाँ पर वीर रस है ना, वीर रस है। वीर रस उत्साह नाम के स्थायी भाव के जागृत होने पर ही होता है। यहाँ साहित्य दर्पणकार ने लिखा है, उत्तम प्रकृति ही वीरा उत्साह स्थायी भाव कहा, महेंद्र दैवतो हेम वर्णोयम समुदाहृता। महेंद्र इसके देवता हैं और हेम वर्ण का यह होता है। आलम्बन विभावास्तु विजेतव्यादयो मताः, विजेतव्यादि चेष्टाद्यास तस्योदीपन रूपिणः, अनुभावास्तु तत्र स्युः सहायान्वेषणादया, संचारिणस्तु धृतिमति गर्भ स्मृति तर्क रोमांचाः, स च दान धर्म युद्धैर्दयया च समन्वित चतुर्धा स्यात्। अब यहाँ पर इसका तो निर्देश कर दिया आलम्बन उद्दीपन इत्यादि का, लेकिन ये जो वीर रस होता है इसके कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। वीर रस के 4 भेदों का उल्लेख मिलता है। पहला वीर रस हो जाएगा दानवीर, दूसरा धर्मवीर, तीसरा युद्धवीर और चौथा दयावीर। यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है वो युद्धवीर का है। और युद्धवीर के मतलब वीर रस के 4 भेद होते हैं, जान लीजिए, दानवीर, दयावीर, युद्धवीर और धर्मवीर। दानवीर, दयावीर और युद्धवीर का, और दानवीर, दयावीर और धर्मवीर का ये इसमें उदाहरण दिया गया है कि नहीं दिया गया है, बाकी इसको समझ लेंगे एक बार। वीर रस पे एक अलग से 5-10 मिनट पे बात कर ली जाएगी, लेकिन ये समझ लीजिए ये युद्धवीर का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है और इसमें राम आलंबन है, इसके जो उसके अंदर उत्साह उत्पन्न हो रहा है और समुद्र बंधन उद्दीपन है और बढ़ा दे रहा है। राम आलंबन हो गए क्योंकि राम ने बहुत पराक्रम के साथ वहां पर लड़े और रावण जैसे अतिक्रांता का वध किया था। तो वैसे ये मेघनाद पक्ष से है और मेघनाद पक्ष से ये होने के कारण यहाँ पर वीर रस है। इसको इस प्रकार जब सामाजिक इसको समझता है तो उसके चित्त में
उत्साह की प्रतीति होने से वीर रस यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे इसमें किस प्रकार वीर रस की संगति है। तो आज हम 4 रसों के बारे में समझे। इसमें एक सेकेंड, हास्य रस, हास्य के 6 भेद होते हैं, स्मित, हसित, अतिहसित, नहीं स्मित, हसित, विहसित, अपहसित, अतिहसित और एक और था अवहसित इत्यादि। जो 6 हास्य रस के भेद थे। करुण और विप्रलम्ब का भेद भी समझ लिए थे। रौद्र रस के विषय में हमने जो उदाहरण पढ़ा वह इससे संबंधित था, गड़बड़ हो गया था थोड़ा सा, चलिए कोई नहीं, आप लोग एडजस्ट कर लेंगे। तो रौद्र रस का जो उदाहरण था वह वेड़ी संगार का था, और वीर रस का उदाहरण हनुमान नाटक से था। और वीर रस के 4 भेद होते हैं, ये भी हम समझे। चारों भेदों पर अलग से एक चर्चा कर ली जाएगी। तो आज हम हास्य रस का स्वरूप, करुण रस का स्वरूप और रौद्र रस का स्वरूप और वीर रस का स्वरूप समझे। भेद उदाहरण में किस प्रकार संगति होती है ये भी समझ लिए। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। अगली कक्षा से अग्रिम रसों पर बात की जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।